जन जागरूकता है आम लोगों में, चूँकि हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे जो है आम लोगों से डायरेक्टली कनेक्टिविटी में रहते हैं। जिला विधि की जो आम लोगों के बीच में, जो गाँव या कस्बे के बीच में अभी भी जागरूकता का अभाव है। लोगों को जिला विधि के बारे में नहीं पता है, कहाँ पे है उसके बारे में नहीं पता है। तो इसको लेकर क्या कोई डीएलएसए की तरफ से कोई आप लोग जन जागरूकता जो गाँव लेवल पे पहुँचे, वहाँ पे लोगों को पता चले जो कि इस तरह के संस्थान हैं जहाँ पे सरकारी योजना में अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पहुँच के अपना आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका लाभ को लेकर उससे संबंधित पदाधिकारी को लिखा जाएगा। या फिर आपको अगर न्याय को लेकर आप वकील नहीं रख सकते, अधिवक्ता नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ पे फ्री में जो निःशुल्क जो आपको वहाँ पे लीगल सहायता मिलेगा, इसको लेकर बहुत अच्छा सवाल आपका है। वास्तव में जागरूकता का अभाव है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट लिबरेशन अथॉरिटी ने कई प्रकार के उपाय ऐसे किए हैं जिससे कि जागरूकता हो। जैसे आपने कहा वकीलों की बात, वकील नहीं है। इसके लिए ना एक तरह से पैनल बनाया गया वकीलों का निःशुल्क सेवा देने के लिए। और मैं बता दूं आपको एक नई बात कि एलएडीसी की स्थापना भी हो गई है। और एलएडीसी के डिफेंस लॉयर अगर किसी को नहीं है तो उसको, वैसे तो हमारे पास एक तरह से लॉयर्स का एक पैनल था ही मेरे पास, अब वास्तव में उनकी नियुक्ति हो गई है, उनको बाकायदे पे मिलेगा। और अगर किसी को कोई वकील नहीं है तो निःशुल्क हम उनको देंगे। उसको केवल बस बता देना है उस पार्टी को कि हमारे पास वकील रखने की क्षमता नहीं है, मैं नहीं रख पा रहा हूँ या कोई दिक्कत है, तो हम उनको निःशुल्क एलआईडी दें। जहाँ तक प्रोसिक्यूशन साइड की बात है तो सबको जानकारी है कि प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील होते हैं, वो आपको करते हैं, दोनों साइड से आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक जागरूक करने की बात है, हमारे पास पीएलबीज नियुक्त है। पीएलबीज की ड्यूटीज है कि वो गांव में अपने जहाँ जहाँ के लिए हैं वहाँ पर जाकर प्रचार, हर बार उनको कुछ न कुछ विषय दिया जाता है जिसमें कि वह अपना जागरण करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से स्वयं कल भी, फिर परसों भी बेनीपुर बिरौल में जा करके वहाँ पर पंचायत के, वहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि बीडीओ, डीपीआरओ तो पदाधिकारी तो थे ही, वहाँ के शिक्षा मित्र या वहाँ के पंचायत सेवक जो भी हैं, सबको बुला करके जागृत करने का मैंने व्यक्तिगत रूप से कोशिश किया। बाकी हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे पीएलबीज, हमारे एडवोकेट्स सभी उसका एक कहीं ना कहीं कार्यक्रम हर विषय पर करते हैं। विषय हर बार बदलते रहता है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा आपको मिलेगा। जैसे आज ही का प्रोग्राम में इसका काफी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और उसका असर है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं और उनका फायदा मिलेगा। ग्राम कचहरी की जो भूमिका है, उनके जो अधिकार है जो दिए गए हैं संविधान में या जो भी पंचायत स्तर पे, उसको लेकर क्या लग रहा है जी कि उसमें भूमिका कितनी और बढ़नी चाहिए? वास्तव में जो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी की जो कल्पना की गई है, यह कल्पना हमारी पुरातन कल्पना है, कल्पना नहीं, पुरातन व्यवस्था है। जो पंच परमेश्वर की जो कल्पना थी, उसमें गांव के लोगों को गांव में ही सुविधा मिल जाती थी, गांव में ही न्याय मिल जाता था। लेकिन आज के जमाने में ये जब कोर्ट कचहरी जो बन गया, तो बीच में कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ कि बस जो न्याय मिलेगा तो जो सिविल कोर्ट्स है उसी में मिलेगा। तो राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार इस बात को महसूस की कि वास्तव में ग्राम की अपनी पुरानी जो परंपरा है उसको पुनर्जीवित किया जाए, और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए ये ग्राम कचहरी की स्थापना की गई और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप छोटे छोटे मामले जो भी हैं ग्राम स्तर पर भी निपटा लें। थोड़े से हमारे जो इसमें जिनको कार्य दिया गया है उनमें भी अभी जागरूकता लाने की जरूरत है। अब मैंने खुद ही अभी 2 दिन पहले किया था, मैं उनको बुला करके कहता हूं कि आप लोग अपने आप को केवल पदाधिकारी न समझें, आप लोग अपने आप को पंच परमेश्वर वाली कल्पना करके अपने अंदर ईश्वर का वास करके तब मामले को समझाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। और जिस दिन आप पर विश्वास आम जनता को हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो कोर्ट कचहरी में तभी आएंगे जबकि बहुत ही बृहद मामला होगा जो कि उन लोगों के बस की चीज नहीं होगा, तब निश्चित रूप से गांव में खुशहाली आएगी, ये हमारा विश्वास।